ये 3 काम ऐसे हैं जिन्हें आप आज से ही शुरू करके पैसे कमा सकते हो एंड मैं श्योरिटी देता हूँ कि रेगुलरली इसे करने के बाद आप अपना नेक्स्ट सेमेस्टर शुरू होने से पहले ही अपने कॉलेज या स्कूल की फीस खुद से पे करने लायक हो जाओगे। देखो एज ए स्टूडेंट अगर आप सोशल मीडिया पर प्रेजेंट है तो आपने ये चीज गौर की होगी कि मेरे ही एज के स्टूडेंट्स कितना ज्यादा कमा रहे हैं। वो हर उस चीज को खरीद रहे हैं जिसे मैं खरीदना चाहता हूँ, बिल्कुल वैसी ही लाइफ जी रहे हैं जिसे मैं जीना चाहता हूँ। पर रियलिटी क्या है? जिन रील्स को स्क्रॉल करते करते आप घंटों निकाल देते हो, ये वही रील्स हैं जो आपका टाइम वेस्ट करती हैं। अब ऐसे में एक बार तो जरूर आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि क्या मैं भी इसी एज में बिना किसी एक्सपीरियंस के साथ कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे मैं भी खुद के लिए अच्छे पैसे अर्न कर पाऊँ। क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए अर्न करना बहुत बड़ी बात होती है। आपको पढ़ाई पर भी ध्यान देना है, अपने मार्क्स को भी कम नहीं होने देना है और साथ में अपनी कमाई हुई इनकम दिखाकर सबको हैरान भी करना है। और इतना सब कुछ आपको अपने लिए एंजॉयमेंट का टाइम निकाल कर करना है। अब शायद यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि आप फाइनेंशियली अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो, पर ऐसे में आप अपनी पढ़ाई को कम्प्लीटली नहीं छोड़ सकते। लेकिन हाँ, आप पूरे दिन में से कुछ घंटे अपने लिए निकाल लेते हो, जिसे वेस्ट करने के बजाय आप कहीं पर इन्वेस्ट करके कुछ कमाना चाहते हो। तो अगर आपके मन में भी कुछ ऐसा ही ख्याल है तो थैंकफुली आप में खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मैच्योरिटी तो आ गई है और इस वीडियो पर क्लिक करके आप सही जगह पर पहुंच चुके हो। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इजीएस्ट मनी अर्निंग वेज बताने वाला हूँ जिन्हें कल से ही शुरू किया जा सकता है। और मैं श्योरिटी देता हूँ कि रेगुलरली इसे करने के बाद आप अपना नेक्स्ट सेमेस्टर शुरू होने से पहले ही अपने कॉलेज या स्कूल की फीस खुद से पे करने लायक हो जाओगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाओ ताकि जो बातें मैं इसमें बता रहा हूँ उन्हें आप उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ नोट कर पाओ और एंड में इजीली डिसाइड कर पाओ कि आपको इनमें से कौन सा काम शुरू करना है। पर वीडियो शुरू करने से पहले एक मिसकंसेप्शन मैं आपके दिमाग से निकाल देता हूँ कि ये काम इतने भी इजी नहीं है कि आप बस आंख बंद करें और इसमें कूद गए। क्योंकि जो भी सो कॉल्ड इजी वर्क आप अपने चारों तरफ देखते हो उनमें आप इतने अच्छे पैसे नहीं कमा पाते हो या फिर वो सभी स्कैम होते हैं। आपको शुरुआत में थोड़ी मेहनत करनी होगी, अपने दोस्तों के कंपेयर में खेलने और एंजॉयमेंट के समय को थोड़ा कम भी करना होगा। पर अगर एक बार आप इसे सीख गए तब इजीली आप उस ड्रीम इनकम को कमा पाओगे जो कुछ महीने पहले देखकर आप कमाने के लिए इमेजिन किया करते थे। पर पहले तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि तुम्हारे लिए जो वर्किंग फील्ड में ढूंढ के लाया हूँ वो एज ए स्टूडेंट तुम्हें काफी फेमिलियर लगेंगे। क्योंकि एक स्टूडेंट होकर तुम सभी चीजें नहीं कर सकते। हालांकि पैसे कमाने के अनगिनत तरीके हैं, बट जो तुम्हारे लिए सबसे परफेक्ट और इजी है तुम्हें उस पर ज्यादा फोकस करना होगा। जिसमें सबसे पहले आता है रिव्यू, फीडबैक एंड सर्विस। ये डेफिनेटली एक स्टूडेंट के लिए सबसे इजीएस्ट और फास्टेस्ट मनी अर्निंग सोर्स है, जिसमें तुम्हें मल्टीपल कंपनीज की तरफ से सर्वे या फीडबैक फॉर्म को फिलअप करना होता है जिसके बदले कंपनीज तुम्हें पे करती हैं। अब अगर तुम सोच रहे हो कि एक कंपनी बस इतना करने के लिए तुम्हें क्यों पे करेगी, तो इसका जवाब है कि कंपनीज को अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स में इम्प्रूवमेंट करनी होती है। साथ ही अगर वो कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में ला रही है तो उन्हें इस बात की श्योरिटी चाहिए कि उस प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी जरूरत है या कितनी हाइप है। इसी वजह से फीडबैक और सर्विस फॉर्म बनाए जाते हैं जिन्हें भरकर या उनमें अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स डालकर तुम अपना ऑनेस्ट फीडबैक या सर्वे दे सकते हो और आसानी से अच्छे पैसे कमा सकते हो। अब इस अर्निंग सोर्स में जो एक कमी है वो ये है कि यहाँ पर बस एक प्लेटफॉर्म के भरोसे नहीं बैठा जा सकता है। कोई भी एक प्लेटफॉर्म तुम्हें हर समय सर्विस प्रोवाइड करे ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए तुम्हें मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर ध्यान देना होगा जो कि बेसिकली एप्स और वेबसाइट्स होते हैं जिनका पता तुम यूट्यूब पर रिसर्च करके कर सकते हो। साथ ही मैं अपनी तरफ से कुछ वेबसाइट्स बताता हूँ जहाँ फीडबैक या सर्विस फॉर्म भरकर तुम अराउंड 100 से 500 रुपए पर फीडबैक कमा सकते हो। यहाँ अगर एफर्ट टू रिटर्न रेशियो में देखा जाए तो ये वर्क बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि सिर्फ फॉर्म भर के यानी कि लगभग बिना कुछ मेहनत किए इतने पैसे कमाना सच में अमेजिंग है। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके जरिए तुम आज से ही अपना वर्क शुरू कर सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखना कि जो फीडबैक या फॉर्म तुम भर रहे हो वो जेन्युइन हो, उसमें तुम अपनी प्रॉपर डिटेल्स दे रहे हो जो वैसे तो बहुत पर्सनल नहीं होती है लेकिन ऑथेंटिक होनी चाहिए। तभी कंपनीज को आपसे फायदा होगा और पॉसिबली अगले सर्वे में वो पर्सनली भी तुमसे रीच आउट कर सकती है। इसे स्टार्ट करने के लिए बस तुम्हें 10 मिनट देकर अच्छी सर्विस और फीडबैक फॉर्म वाली वेबसाइट्स पर अकाउंट बनाना है। और ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि जितने ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पर काम करोगे उतना ही अच्छा है। मेरे नजरिए में स्टूडेंट्स के लिए सबसे परफेक्ट वर्क है जिसमें ना तो कोई एक्स्ट्रा टाइम निकालने की जरूरत है और ना ही कोई स्किल सीखने की, बस चाहिए इंटरनेट और तुम ऑलरेडी इसके लिए तैयार हो। इसमें एक और वेरिएशन आता है जिसमें तुम वेबसाइट्स और एप्स को रिव्यू करके भी पैसे कमा सकते हो। बस वेबसाइट की परफॉर्मेंस और कंटेंट को ऑब्जर्व करना होता है और उसके अकॉर्डिंग अपने ऑथेंटिक रिव्यूज देने हैं। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि फेक रिव्यू स्कैम से बचे रहना है। मार्केट में काफी समय से ऐसे फेक स्कैम चल रहे हैं जिनमें इनिशियली कुछ रिव्यूज के बदले पैसे मिलते हैं लेकिन फिर प्रीमियम पैकेज के नाम पर पैसे लेकर तुम्हें ब्लॉक कर दिया जाता है। इसी वजह से ऐसे किसी भी ट्रैप में गलती से भी मत फंसना और सेफली अर्न करना। नंबर 2 है कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग अब एक ऐसी स्किल बन चुकी है जिसकी डिमांड हर छोटे बड़े बिजनेस और प्लेटफॉर्म को है। अगर तुम्हारे पास लिखने की स्किल है तो तुम इस फील्ड में आराम से एंट्री ले सकते हो और अपने हार्ड वर्क से बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि तुम इसे पार्ट टाइम, फुल टाइम या फ्रीलांस किसी भी तरीके से कर सकते हो। बस तुम्हारे लिखे हुए कंटेंट में वो बात होनी चाहिए जो पढ़ने वाले को समझ में आए और जो मैसेज तुम उसके जरिए देना चाहते हो वो एक्चुअली में पढ़ने वाले तक पहुँचे।
लेकिन इस फील्ड में जो सबसे बड़ी गलती मैंने लोगों को करते हुए देखा है वो ये है कि लोग शुरुआत में हर टॉपिक पर लिखना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर तुम्हें लिखने का शौक है तो सबसे पहले तुम्हें उन टॉपिक्स पर ध्यान देना चाहिए जिनमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। जैसे मान लो अगर तुम्हें ट्रैवलिंग पसंद है तो शुरुआत में सिर्फ ट्रैवल ब्लॉग्स या ट्रैवल कंटेंट ही लिखो। इसमें तुम्हें आसानी से समझ आएगा कि उस टॉपिक पर ऑडियंस क्या पढ़ना चाहती है। तुम ये भी जान पाओगे कि किस आर्टिकल में क्या लिखना चाहिए, उसे किस तरह स्ट्रक्चर करना है और किस तरह रीडर को एंगेज करना है। क्योंकि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हर टॉपिक पर एक जैसा ही लिखा जाता है तो ये सोच एकदम ही गलत है। हाँ, ये है कि शुरुआत में शायद कम क्लाइंट्स मिले क्योंकि तुम एक ही नीच पर फोकस कर रहे हो, लेकिन जो क्लाइंट्स मिलेंगे वो तुम्हारे काम से खुश रहेंगे और लंबे समय तक तुम्हारे साथ काम करेंगे। इससे तुम्हारी कंटेंट राइटिंग की स्किल भी इम्प्रूव होगी और धीरे धीरे तुम हर तरह के कंटेंट पर एक्सपर्ट हो जाओगे। अगर ये सुनकर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि फिर कॉपी राइटिंग और ब्लॉग राइटिंग में फर्क क्या है, देखो कॉपी राइटिंग ब्लॉग राइटिंग का एक हायर स्टेज है। बेसिकली यहाँ तुम आर्टिकल्स भी लिखते हो, पर कॉपी राइटर का जो मेन काम होता है वो होता है कंपनीज की सेल्स बढ़ाना। जैसे कि जब तुम किसी ब्रांड का कोई प्रोडक्ट देखते हो या फिर किसी प्लेटफॉर्म पर कोई ऑनलाइन कोर्स देखते हो, तब इन चीजों के साथ जो टेक्स्ट लिखे होते हैं जो तुम्हें कन्विंस करते हैं कि ये प्रोडक्ट या कोर्स तुम्हें खरीदना चाहिए, वही टेक्स्ट लिखने का काम होता है एक कॉपी राइटर का। अब ये टेक्स्ट तुम एक आर्टिकल में लिखो या बस कुछ लाइंस में, ये तुम पर और कंटेंट पर डिपेंड करता है। अब शुरुआत कैसे करनी है? शुरुआत में तुम्हें खुद से 4 से 5 सैंपल आर्टिकल्स या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस तैयार करके रखने हैं। उन टॉपिक्स को चुनो जिनमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। फिर उन सैंपल्स को पब्लिशर्स, ब्लॉग्स या स्टार्टअप्स को इंस्टाग्राम और जीमेल पर भेजो। बिलीव मी, इन सैंपल से 10 से 12 रेस्पॉन्स तो जरूर आएंगे और अगर तुम्हें इससे 1-2 क्लाइंट्स मिल भी गए तो तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा तुम फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स जैसे अपवर्क, फाइवर या फ्रीलांसर पर अपनी प्रोफाइल बना सकते हो। पर यहाँ पर मैं तुम्हें एक चीज साफ कर दूं, सिर्फ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के भरोसे मत बैठना। वहाँ पहले से ही टॉप राइटर्स बैठे हुए हैं जिनके पास तुमसे कई गुना ज्यादा रेटिंग्स और रिव्यूज हैं। ऐसे में वहाँ कॉम्पीट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए तुम्हें फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ डायरेक्ट क्लाइंट्स को भी अप्रोच करना चाहिए। छोटे बिजनेसेस, स्टार्टअप्स या ब्लॉगर्स से इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पर कनेक्ट हो जाओ और अपने सैंपल्स उन्हें भेजो। इसके बाद देखना जैसे जैसे तुम्हारी राइटिंग स्किल और पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग होगा, तुम्हें हाई पेइंग क्लाइंट्स मिलने लगेंगे। साथ ही तुम कॉपी राइटिंग के यूट्यूबर्स को भी फॉलो कर सकते हो जहाँ तुम्हें इसकी डेप्थ नॉलेज सीखने को मिलेगी। और यूट्यूब पर ऑलरेडी ढेरों कॉपी राइटिंग के फ्री कोर्सेज बने हुए हैं जिनसे सीखकर कोई भी स्टार्ट कर सकता है। बस ये याद रखना कि कॉपी राइटिंग सिर्फ एक अर्निंग सोर्स नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्किल है जो एक्सपीरियंस के साथ प्रेसियस होता जाएगा, जिससे इजीली तुम्हारी अर्निंग बढ़ती जाएगी। अब बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ, जो कि है सोशल मीडिया मैनेजर। अभी के किसी भी स्टूडेंट के लिए मेरे हिसाब से इससे बेस्ट पार्ट टाइम जॉब हो ही नहीं सकती है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत भी नहीं है और जो इनकम तुम इससे कमा रहे हो वो भी एक प्रोफेशनल जॉब से कम नहीं रही है। जैसा कि इसका नाम है सोशल मीडिया मैनेजर। यहाँ पर तुम्हें कंपनीज, स्टार्टअप्स, इन्फ्लुएंसर्स या फिर कंटेंट क्रिएटर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैंडल करना होगा। जो बड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स के ओनर्स हैं, जिनकी फॉलोइंग बहुत अच्छी है, उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को रोजाना चेक करे और हर तरह से प्रॉपर्ली हैंडल कर सके। इस वजह से वो सोशल मीडिया मैनेजर को हायर करते हैं। सोशल मीडिया मैनेजर का सबसे बेसिक वर्क होता है कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अकाउंट्स को उसके बेस्ट पोटेंशियल तक लेकर जाना। अब एक अकाउंट के लिए सोशल मीडिया की ऑडियंस या यूजर्स उनके क्लाइंट्स की तरह होते हैं। जितना उस कंपनी का अकाउंट यूजर्स तक पहुंचेगा, उतना ही उनकी एडवर्टाइजिंग और सेलिंग बढ़ेगी। इसके लिए किसी भी अकाउंट की रीच बढ़ाने पर ध्यान देना है, जो कि एक बहुत ही टेक्निकल वर्क है। आपको तय करना होता है कि किस समय पर क्या पोस्ट करना है, करंटली सोशल मीडिया पर कौन सा ट्रेंड चल रहा है, उससे रिलेटेड आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो, या फिर अचानक से आपके अकाउंट पर फॉलोअर्स कम क्यों हो रहे हैं या लाइक्स क्यों घट रहे हैं। इन सभी चीजों को मैनेज करने के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती हैं, जिन्हें स्टडी करके सोशल मीडिया अकाउंट पर अप्लाई करने का काम होता है एक सोशल मीडिया मैनेजर का। इन शॉर्ट, एक तरह से तुम किसी कंपनी या इन्फ्लुएंसर की सोशल प्रेजेंस हो। किस पोस्ट के नीचे तुम्हें क्या कमेंट करना है, किस पोस्ट को लाइक करना है या किसी डीएम का रिप्लाई देना है, ये सभी चीजें मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें ही डिसाइड करनी पड़ेंगी। ये एक तरह से बहुत ही यूनिक और एक्साइटिंग वर्क भी है। तो अगर तुम उन लोगों में से आते हो जिन्हें सोशल मीडिया चलाने में बहुत इंटरेस्ट है, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल को आज के समय में है, तो तुम्हें इसके लिए डेफिनेटली एक बार जाना चाहिए। हाँ, ये बाकी किसी भी काम से थोड़ा अलग है, इसलिए इनिशियली तुम्हारे मन में ऐसे ख्याल आ सकते हैं कि ये सब मैं कैसे करूँगा, कहीं इसमें मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। लेकिन मेरा मानना है कि ये डर इसी वजह से होता है क्योंकि हमें चीजों के बारे में अच्छी तरह से पता नहीं होता है, या फिर हम गलत बातों को जानकर उसे ही सच मान लेते हैं। इसमें अपना पहला काम पाने के लिए किसी एक्सपीरियंस की भी जरूरत नहीं है। बस एक ही चीज यहाँ तुमसे पूछी जाएगी कि क्या तुम आउटपुट ला सकते हो, और अगर इसका जवाब हाँ है तो तुम अपनी ड्रीम इनकम क्लाइंट से मांग सकते हो। अब एक कंप्लीट सोशल मीडिया मैनेजर बनने के लिए तुमको इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जिसके ऊपर ऑलरेडी यूट्यूब पर कई फ्री कोर्सेज भरे पड़े हैं। इसमें से किसी भी एक प्लेलिस्ट को अगर तुम लगातार रोज फॉलो करते हो तो बस 1 महीने के अंदर ही जितनी सोशल मीडिया मैनेजर बनने के लिए
स्किल्स तुमको चाहिए होती हैं वो तुम सीख जाओगे। इसके बाद तुम्हें अपना एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाना पड़ेगा। तुम अपना एक सेपरेट इंस्टाग्राम अकाउंट बना सकते हो क्योंकि इंस्टाग्राम इस वक्त का सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसके बाद तुम्हें कम से कम 20 से 25 पोस्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालनी होगी जो अलग अलग ट्रेंड्स के बारे में होंगी जिन पर तुमने स्टडी की है, उनसे रिलेटेड पोस्ट बनाई है या फिर कोई मीम बनाया है। इसके बाद बिना किसी हिचकिचाहट के इस अकाउंट से अपने फेवरेट कंटेंट क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर को डीएम करना है और तुम तैयार हो जाओगे एक सोशल मीडिया मैनेजर की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। तो ये थी वो 3 चीजें जो तुम एज ए स्टूडेंट होते हुए भी अपने फ्री टाइम में शुरू कर सकते हो और बस जरा सी हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी के साथ तुम इजीली इससे अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि तुम एक साथ मिलकर ग्रो कर पाओ। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्णा।